हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने की सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाने बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 कप काले चने को 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट भिगो कर रख देना है। फिर ये अच्छे से इस तरीके से फूल जाएगी। अब इस काले चने को कुकर में डाल देंगे और इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी का लेवल चना दाल से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर ही रहे, पानी इतना डालिएगा। अब इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 3 सीटी आने के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए काले चने अच्छे से पक गए हैं। आप एक चने को हाथों पर लेकर प्रेस करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए चने बहुत आराम से दब जा रहे हैं। काले चने अच्छे से पक गए हैं। अब एक ग्राइंडर जार में 5 से 6 लहसुन ले लेंगे। इसमें 1 इंच कटा हुआ अदरक डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इन सभी को दरदरा पीस लेंगे। इसे पीसते समय 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करिएगा। सो हमारा अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब 2 टमाटर ले लेंगे और इन्हें अच्छे से वॉश करके रफ़ चॉप कर लेंगे। रफ़ चॉप करने के बाद इन टमाटर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसके साथ ही में इसमें 1/4 कप उबला हुआ काला चना डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। अब फटाफट से मसालों का मिश्रण रेडी कर लेते हैं। एक बोल में 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चना मसाला। आप इसकी जगह गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो मसाले हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे और जब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे तो ये जलेंगे भी नहीं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं, इसलिए साथ ही में इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। इसे अब और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस स्टेज पर जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें जो हमने मसाले का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। सेम बोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके कढ़ाई में डाल देंगे। ये जो मिक्सचर है ना प्याज का, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका था। अगर आप मसाले डायरेक्टली डाल देंगे तो जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। इस तरह से ऐड करेंगे तो मसाले जलेंगे भी नहीं। और ये देखिए बहुत आराम से मिक्स भी हो गए हैं। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर देंगे और इसे बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को बीच बीच चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है वो पक के हाफ़ ना हो जाए। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक गया है। ध्यान रखिएगा इसे बीच में चलाते रहिएगा वरना जो मसाले हैं वो जल भी सकते हैं। अब इसमें जो हमने काले चने बॉईल किए थे वो डाल देंगे। अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे जो ग्रेवी है वो थोड़ी ड्राई है तो आप इस समय इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप गर्म पानी ऐड कर लें अपने हिसाब से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसी समय इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा हमने चना उबालते समय भी उसमें नमक ऐड किया था। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो चने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ध्यान रखिएगा इसे ढकने के बाद भी बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा वरना जो मसाले हैं ना वो नीचे से जल सकते हैं। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ जो हमारे काले चने की सब्ज़ी है वो अच्छे से पक गई है। हमने इसमें काले चने को पीस कर ऐड किया था जिसकी वजह से जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ही बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी बनी है। अब गैस को बंद कर देना है और क्या करना है कि जो इसमें खड़े मसाले हैं जैसे ये लौंग वगैरह इसे हम निकाल देंगे। खाते समय इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो इन्हें निकालें वरना छोड़ भी सकते हैं इन्हें ग्रेवी में। अब लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारे काले चने की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। इसे आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपने सारी चीज़ें कट करके रेडी कर ली,
बस फटाफट बन जाता है ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।